Good evening, everybody. In today's class, we are discussing about the cell injury. इसके अंदर जो नेक्रोसिस एपोप्टोसिस जो प्रोसेस होते हैं जिनमें सबको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज के क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेल इंजरी। तो जब द सेल को सेल इंजरी जब सेल को कुछ फील होता है, लाइक हाइपोक्सिया हो गया या कोई भी ऐसे कुछ भी उसके न्यूट्रिशन या लाइफ साइकिल के अंदर कुछ भी ऐसे डिफरेंस आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सेल की डेथ होती है। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी क्या है? हाइपोक्सिया। एंड इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं इस्कीमिया। ये जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, जब तक सेल अपने आप को मैनेज कर पाए तब तक रिवर्सिबल होता है, फिर ये इरिवर्सिबल होता है। एंड अब हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? ये पैथोलॉजिकल सेल डेथ है अलॉन्ग विथ इन्फ्लामेशन। मतलब कुछ रीज़न है, कुछ कॉजेज होंगे कि किसी पैथोजन इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये क्या है? पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन भी प्रेजेंट होती है। तो बहुत टाइप्स के नेक्रोसिस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन होते हैं। एंड इसके अंदर जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व है दैट इज सॉलिड ऑर्गन्स, जैसे हार्ट, किडनी, लिवर, बट मोस्ट कॉमन हम बात करते हैं इसके अंदर हार्ट की। दूसरा जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस है दैट इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज कॉलिक्यूलेटिव नेक्रोसिस। इसके अंदर क्या होता है? ये वहाँ पे देखा जाता है जहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर एंड पैनक्रियास के अंदर। ठीक है, इसे मैंने एज आई टोल्ड वी कि लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस भी कॉलिक्यूलेटिव नेक्रोसिस को ही कहा जाता है। फिर हम बात करें तीसरे टाइप की नेक्रोसिस दैट इज केजियस नेक्रोसिस। केजियस मतलब इट साउंड्स लाइक चीज़, तो इसे चीज़ नेक्रोसिस भी कहते हैं। एंड इसके अंदर बोथ कोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस दोनों टाइप के प्रेजेंट है, बट मोस्टली इसके अंदर कोगुलेटिव नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है। फिर इसके अंदर ये टीबी के केस में चीज़ नेक्रोसिस देखा जाता है। साइफिलिस, कुछ फंगस जैसे हिस्टोप्लाज्मा, हिस्टोप्लाज्मा के अंदर, कॉक्सीडियोमाइकोसिस के अंदर, ये सब के अंदर इसे देखा जाता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ आवर नेक्रोसिस दैट इज फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है? ये ब्रेस्ट एंड ओमेंटम, ये पैनक्रियास के पास वाला जो है पार्ट है वो है। यहाँ पे कुछ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी भी ट्रॉमा की वजह से फैट ब्रेक डाउन हुआ, तो जब जहाँ फैट होता है वहाँ पे कैल्शियम आते हैं, तो इट गिव्स वाइट कलर चौक का कलर ये देता है। तो यहाँ पे ये ब्रेस्ट के अंदर एंड ओमेंटम जो कि पैनक्रियास के पास का पेरिफेरी का आउटर का पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट है। जो फिफ्थ टाइप ऑफ नेक्रोसिस है दैट इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये होता है ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से, इसके रिएक्शन की वजह से। ये पाया जाता है सिस्टिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर। अब हम बात करेंगे सिक्स टाइप दैट इज गैंग्रीन। तो गैंग्रीन जो होता है ये आप क्लिनिकली इसे ना आप डिफाइन कर सकते हो, यस दिस इज गैंग्रीन। ये आपके लैब में नहीं जाता फॉर टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये विजुअली आप देख के बता सकते हैं कि ये गैंग्रीन है। ये दो टाइप का होता है, ये होता है ड्राई एंड वेट गैंग्रीन। तो जो वेट गैंग्रीन होता है इससे फाउल स्मेलिंग आती है, तो जो ड्राई गैंग्रीन होता है इसके अंदर मोस्टली कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, और जो वेट गैंग्रीन होता है इसके अंदर लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है। अब हम बात करेंगे सेवंथ टाइप ऑफ आर नेक्रोसिस दैट इज ज़ेंकर्स डीजेनरेशन। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एग्जांपल है अबाउट एंटेरिक फीवर। जैसे एंटेरिक फीवर को टाइफाइड कहते हैं, ये कॉजेटिव एजेंट इसका साल्मोनेला टाइफी है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। इसके अंदर जो मोस्टली जो मसल्स इन्वॉल्व है दैट इज डायफ्राम एंड एब्डोमेन। इसके अंदर तभी तो डाइजेशन इशू होने लगते हैं, एंटेरिक फीवर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज प्रोसेस एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, मतलब जो हमारे बॉडी में प्रोग्राम्ड है होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। एंड ये जो है ना यहाँ पे नहीं लिखा है, ये कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे होता है। ये कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल साइकिल। इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, इट इज़ अ प्रोग्राम सेल डेथ। एंड इसके अंदर एटीपी अपना प्रोसेस कर रहा है ना बॉडी, तो इसके अंदर भर के एटीपी यूज़ होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो नेक्रोसिस था उसके अंदर एटीपी यूज़ नहीं हो रहा था, बट एपोप्टोसिस जो है प्रोग्राम सेल डेथ है, बॉडी का फंक्शनिंग पार्ट है, फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है, तो इसके अंदर एटीपी का यूज़ होगा। ये जो एपोप्टोसिस है ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी होता है। फॉर एग्जांपल
जो कैंसर के केसेस होते हैं, तो कैंसर के केस में ये एपोप्टोसिस ज़्यादा होता है नेक्रोसिस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि बॉडी ना जल्दी सेल का ग्रोथ करवाती है। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, इसके अंदर एंडोमेट्रियल शेडिंग जो होती है, एक्यूट इन्फेक्शन के न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, पैथोलॉजिकल कुछ वायरल इन्फेक्शंस के, हेपेटाइटिस बी वायरस, इन सबके अंदर ये होता है। इसके और फर्दर टाइप है, कुछ स्टेप्स है किस तरीके से एपोप्टोसिस होता है, इसके इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन, बहुत सारे उसमें क्या है। तो आज का जो हमारा क्लास था ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो कि सबको मेनली प्रॉब्लम होती है, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस के टाइप, तो जो कि शॉर्ट में मैंने डिस्कस करा है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आई थिंक you love this class and you got my point what I'm trying to teach here. Thank you so much for watching this video. If you like my class, please hit the like button and do subscribe my channel.